हेलो स्टूडेंट्स, मैं रिया सर और आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्यों मेरी कुछ बच्चों की डिमांड है सर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा दीजिए। इस वजह से इसको ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ाया जा रहा है और ये एक तरह से इंपॉर्टेंट भी है। ये आपको 1 से लेकर के 9 तक किसी भी मतलब क्लास में आपको नहीं मिलेगा। जो ये साइन का क्लास है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगी ये एक्चुअली 10th में ही आता है। 10 से स्टार्ट है इसका और पीछे आपको क्वेश्चन आते हैं नहीं आते हैं कोई मतलब नहीं आपका। तो यहाँ से ध्यान से देखिए आपको आएगा क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका और इससे आना है तो आना है, फिक्स से आना है इससे 100%। देखिए गारंटी दी जा सकती है इसकी कि आएगा इस चैप्टर से इनको देना है। इस बार जो सिलेबस कम हुआ है इसके अकॉर्डिंगली भी ये डिपेंड करता है कि इससे क्वेश्चन वो पूछेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। उससे पहले हम देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी, ये किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में आपको मालूम होना चाहिए जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो रेस टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये मतलब क्या है, यानी पाइथागोरस थ्योरम से आप देख सकते हैं कि हाइपोटेनस में ऐसी रहा, ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, क्या होती है आपकी, ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है आपकी ये हाइपोटेनस, और इधर आपका इसमें ये आपका बेस हो जाएगा आपका और ये हो गई आपकी परपेंडिकुलर। ये देखिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू होगा क्या आपका AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। यही पाइथागोरस थ्योरम है। अब हम ये तो रहा पाइथागोरस थ्योरम आपका। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। हमें पाइथागोरस थ्योरम पता चल गया। अब आप ये कह सकते हैं सर आप बताइए ये मतलब पाइथागोरस थ्योरम तो हमें पता हो गया। अब आप बताइए क्या बताने वाले थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। तो देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करें तो वो 6 होती है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक। कौन कौन सी, देखिए ये होती है आपकी sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और ये रहा आपका cosec थीटा। ये रहा आपका, ये आपकी 6 रेशियोज है। तो अगर आप तीन रेशियोज अगर आपको मालूम है तीन, तो इसकी जस्ट रेसिप्रोकल होती है आपकी। sin थीटा को लिख सकते हैं हम क्या, अब थीटा कहां से आया ये भी तो बात निकालिए। तो देखिए आप थीटा को क्या करेंगे, इस एंगल C को हम लेते हैं यहाँ पे थीटा। तो sin थीटा जो होता है वो होता है आपका परपेंडिकुलर। देखिए आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसका मतलब होगा परपेंडिकुलर कितना आपका ये AB अपॉन हाइपोटेनस रहा आपका AC। cos थीटा की अगर बात करें, अगर ये एंगल थीटा है, ध्यान दीजिएगा ये एंगल थीटा है, थीटा को लिया गया, ये रेशियोज है आपका। इससे होता है कि आपका फॉर्मूला आपको बताया जा रहा है, आप ध्यान दीजिएगा। cos थीटा जो होगा वो होगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। मतलब बेस कितना हुआ आपका, बेस हुआ आपका BC, हाइपोटेनस हुआ आपका AC। tan थीटा का मतलब होगा आपका ये परपेंडिकुलर अपॉन क्या आपका ये हो गया आपका बेस। परपेंडिकुलर हुआ आपका AB और बेस हो गया आपका BC। cot थीटा, अब देखिए यहाँ पे आते हैं cot थीटा sec थीटा। cot थीटा जस्ट इसका अपोजिट होगा, ये देखिए tan थीटा का, यानी हम लिख सकते cot थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस हुआ आपका, इसी को उल्टा कर दीजिए BC अपॉन AB। sec थीटा, sec जो होता है देखिए आपका इस cos का उल्टा होता है आपका, यानी sec थीटा लिख सकते हैं हम क्या, ये बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसको लिख सकते हैं हम हाइपोटेनस अपॉन बेस। और ये cosec थीटा जो होता है वो आपका होता है sin का उल्टा, यानी हो जाएगा ये हाइपोटेनस अपॉन क्या परपेंडिकुलर। इसको आप लिखा यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसे BC अपॉन AB। हाइपोटेनस रहा है आपका AC और परपेंडिकुलर रहा आपका AB। तो ये आप लिख दीजिए, ये फॉर्मूले हैं और ये इनका रिलेशन है। ओवरऑल हम इसको लिख क्या सकते हैं, ओवरऑल हम लिख सकते हैं जो होता है cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, उल्टा होगा tan का। ये sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। उसके बाद cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा। ये रेसिप्रोकल रिलेशन और रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल रिलेशन ये आप इसको तैयार रखिएगा इसको।
पाइथागोरस थ्योरम ये रहा है आपका कि हाइपोटेनस का स्क्वायर रेज़ टू साइन के स्क्वायर का सम के इक्वल। यहाँ पर ये आपको जो हमने नई चीज बताई आपको साइन कॉस टेन, तीन तो बताया हमने आपको, ये तीन फॉर्मूले होते और लेस वाले तीन, इस तीन का जिक्र हमने किया, इस तीन का, ये तो अपने आप आए हैं, देख लीजिए इस तीन ऊपर वाले हमने बताया आपको, ये तीन उसका जस्ट ऐसे टोटल करके सामने, तो यहाँ पर ये होगा आपका। चलिए एक क्वेश्चन लगाते हैं ताकि आपको ये क्लियरेंस हो जाए इसका। क्वेश्चन पूछते कैसे, देखिए क्वेश्चन पूछते कैसे। इन्होंने पहला क्वेश्चन दिया हुआ है sin थीटा इज इक्वल टू 3/2। अगर sin थीटा की वैल्यू आपकी 3/2 है तो आपको अदर्स का मतलब क्या, 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको निकालने हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन इस तरह से है, इफ sin थीटा इज इक्वल टू √3/2 देन फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो आप अदर्स करने आपको होगा क्या, आपका sin थीटा, यानी आप पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल बताएंगे। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, क्योंकि ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका 10th में एग्जाम देना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको पीछे, इसका पीछा आपसे कभी नहीं छूटेगा। ये जब भी आप मैथ का नाम आएगा तो लोग इससे बोलेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री आती है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब मैथ, और अगर ट्रिग्नोमेट्री आती है तो कहते हैं हाँ देखिए मैथ आता हूँ, तो इतनी वैल्यू है इसकी। क्यों, क्योंकि ये 1 to 9 है ही नहीं, केवल 10th में ही है, और 10th में ही आएगा तो आगे चल के आपके अदर्स क्लास में जो 11th ट्वेल्थ उसमें तो इंक्लूड है ही है। थीटा है, साइन है, साइन है, आपका बहुत सारे ऐसे अल्फा बीटा गामा लेते हैं आपके, तो एंगल्स फॉर्म में आपका अभी आपको उतनी जरूरत नहीं है, आप फिर आ जाएंगे। देखिए आपको मालूम है कि जो साइन थीटा होता है, हम पहले इसको ट्रिग्नोमेट्री ए बी सी, इसमें इसको हमने 90 डिग्री ले लिया आपका राइट एंगल करके। sin थीटा इज इक्वल, अभी आपने पीछे बताया गया आपको कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है आपका हाइपोटेनस। इसका मतलब क्या, आपका परपेंडिकुलर आपका ये √3/2 है। अगर आप उसको लिखना चाहें तो किसी न किसी कांस्टेंट फॉर्म में, क्योंकि ये रेशियोज है, इसे किसी ने कांस्टेंट टर्म के रिलेट करके लिखना पड़ेगा। यानी आप इसको लिख सकते हैं परपेंडिकुलर की जगह √3x और 2x, या आप चाहे तो के भी कर सकते हो, कांस्टेंट के अच्छा लगता है थोड़ा, यानी इसको लिख सकते हैं आप √3 के, और इसको लिख सकते हैं हाइपोटेनस को आप लिख सकते हैं 2 के। बात समझ में आई? यहाँ पे आपको ये निकाला BC, तो पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम से होगा क्या आपका, यानी जो AC का स्क्वायर होगा वो क्या होगा, AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर के सब के इक्वल होगा आपका। AC कितना आपका, ये है आपका 2k स्क्वायर, AB रहा आपका 3k स्क्वायर, और प्लस हो गया आपका ये BC स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 2 to the 4 और k स्क्वायर मतलब हुआ क्या आपका 4k स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का 3k स्क्वायर का प्लस हो गया आपका ये BC स्क्वायर। इसको आप इधर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ये BC स्क्वायर। 4 से 3 माइनस करो ना, कितना होगा k स्क्वायर है ना, यही तो बचेगा, ये होगा आपका k स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका BC इज इक्वल टू हो जाएगा 1, एक्चुअली ये 1k बचेगा आपका, 1 लिखने की जरूरत नहीं, इसमें मल्टीप्लाई है, यानी हो गया क्या आपका ये k स्क्वायर, बाहर निकलेगा तो हो जाएगा k, इसका मतलब हो जाएगा आपका BC की वैल्यू आ गई k। ये देखिए अब हमें अदर्स रेशियोज निकालने हैं आपके, तो देखिए अदर्स रेशियोज बचे कौन कौन, एक तो निकल गया, हमने बताया टोटल 6 होते हैं, एक निकल चुका है तो एक ही तो बचा, 5 और बचे आपके, अरे एक निकल गया 5 बचा, 6 1 2 3 4 5 6, एक निकल गया ये वाला, तो हाथों की 5 हो गया, 5 फिर से 5, यानी होगा क्या आपका, ये होगा आपका cos थीटा। cos थीटा एक चीज तो मिस कर रहे हैं आप, इस एंगल को अगर आप थीटा लेते हैं तो ही ये रिलेशनशिप है। ये देखिए आपका sin थीटा यहाँ पे दिया हुआ है, तो थीटा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, पूछा भी आप लोगों ने, ठीक है, फिर हम बता देते हैं अगर ये एंगल थीटा होता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे cos थीटा की अगर बात करें तो cos थीटा अभी आप पीछे देखिए करंट के जो है फार्मूला लिखा उसका था बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस का मतलब होगा आपका के, लिख ही देते हैं हम, ये स्टार्टिंग है तो आप पता नहीं याद किए हैं नहीं किए हैं, बेस हो गया आपका ये के, और हाइपोटेनस हो गया आपका ये 2k,
यानी k से k कैंसिल, ये हो गया 1/2 cos थीटा। tan थीटा निकालते हैं, tan थीटा की वैल्यू क्या होगी आपकी, जो tan थीटा होगा वो होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हो जाएगा आपका बेस, परपेंडिकुलर है कितना आपका √3 के और बाय बेस कितना आपका ये रहा k से k हुआ कैंसिल √3। और आप देखिए आपका हमने बताया था तीन, आपको बताया था तीन उल्टे होते हैं इसके, यानी cot थीटा जो होता है वो आपका tan को उल्टा होता है, यानी होता है ये बेस और परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू कितनी है आपकी, बेस जो हुआ बेस एक्चुअली हुआ आपका k और परपेंडिकुलर हुआ आपका √3 से k हो गया सही आपकी 1/√3 हो गया। उसके बाद आता है आपका sec थीटा की वैल्यू क्या होगी आपकी, ऑब्वियसली sec थीटा की जो वैल्यू होगी आपकी वो क्या होगी आपकी cos की उल्टी होगी, cos मतलब क्या आपका this one upon this one, यार इसको छोड़िए ना, इसको करते हैं अब 2k उसका उल्टा 2k अपॉन k से k कैंसिल हो गया आपकी 2 हो गया आपका। एक और cosec थीटा जो होता है वो होता है sin का उल्टा, जो आप पहले भी कर सकते हैं sin अपॉन sin की वैल्यू √3/2 है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/2। इस तरह से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। यहाँ पे ये आपका पहला है, अभी हम एक और क्वेश्चन देखेंगे आप लोग का, ठीक है ना, तो लेकिन अभी नहीं, फिलहाल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस तरह पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम याद करिए, 7 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसको लर्न करिए आपका, उसके बाद आपका क्वेश्चन देखिए आपका नेक्स्ट वीडियो में हम और भी अदर क्वेश्चन लेके आएंगे यहाँ पे और उसकी वैल्यूज आपको पता ही जाएगी, यानी आपका ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो जाए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक